हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम जानते हैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर कि नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री को क्यों पूजते हैं। तो चलिए सुनते हैं देवी शैलपुत्री की पौराणिक कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी शैलपुत्री है। शैल का अर्थ पर्वत और पुत्री का अर्थ कन्या होता है, अर्थात वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। देवी का यह रूप शक्ति का आधार है, इसलिए इन्हें नव दुर्गाओं में प्रथम स्थान प्राप्त है। देवी शैलपुत्री के पूजन से साधक का मन आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर होता है और उसकी आत्मा को स्थिरता मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं देवी शैलपुत्री के पूर्व जन्म की कहानी। देवी शैलपुत्री का पहला जन्म सती के रूप में हुआ। सती राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। सती का विवाह स्वयं भगवान शिव से हुआ था, परंतु राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। सती को जब यह बात पता चली तो वे बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान होते देखा। पति का अपमान सह न पाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। सती की देह त्याग के पश्चात भगवान शिव ने सती के शरीर को लेकर तांडव किया। इस घटना से संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। अंततः भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग प्रत्यंग को पृथक कर दिया। जहाँ जहाँ वे अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। इसके बाद सती ने अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में लिया। यही कारण है कि उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं शैलपुत्री का जन्म और उनका लालन पालन। सती के अग्नि समाधि के बाद देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे शिव और शक्ति के पुनः मिलन का उपाय करें। तब ब्रह्मा जी ने हिमालय और उनकी पत्नी मेना को आशीर्वाद दिया कि स्वयं माँ आदिशक्ति उनके घर जन्म लेगी। कुछ समय पश्चात मेना देवी ने एक अति तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म लेते ही संपूर्ण पर्वत प्रदेश में दिव्य प्रकाश फैल गया। यह कन्या ही शैलपुत्री थी। बचपन से ही शैलपुत्री अद्भुत गुणों वाली थी। वे प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करती थी। पर्वतों और वन्य जीव में रमन करती थी और कठोर तपस्या में लीन रहती थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं शैलपुत्री की तपस्या और विवाह के बारे में। बड़े होने पर शैलपुत्री ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति होने लगी। उन्होंने जाना कि वे ही सती है और उनका परम लक्ष्य शिव से पुनर्मिलन है। तब उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से देवता, ऋषि और यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी प्रभावित हुए। अंततः भगवान शिव ने उनकी तपस्या स्वीकार की और शैलपुत्री से विवाह किया। इस प्रकार शक्ति और शिव का पुनः मिलन हुआ। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि अडिग संकल्प, धैर्य और समर्पण से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं शैलपुत्री का स्वरूप और उनका प्रतीक। देवी शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत मनोहर और दिव्य है। वे गौरी वर्ण की है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। वे नंदी पर सवारी करती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। त्रिशूल संकल्प, साहस और शक्ति का प्रतीक है, तो कमल शुद्धता, ज्ञान और आध्यात्मिक जागरण का संकेत देता है। उनका नंदी वाहन
धर्म, सत्य और निष्ठा का प्रतीक है। शैलपुत्री की उपासना से साधक मूलाधार चक्र को जागृत करता है। यह चक्र हमारी स्थिरता, आत्मविश्वास और पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। जो साधक इस दिन ध्यान और पूजन करता है उसे मानसिक संतुलन और दृढ़ निश्चय की शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में शैलपुत्री को स्मरण कर साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ करता है। देवी शैलपुत्री के पूजन से साधक के जीवन में दृढ़ता आती है और मन का भय दूर होता है। यह भी माना जाता है कि उनकी कृपा से विवाह और पारंपरिक जीवन में सुख प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं शैलपुत्री की पूजा विधि में क्या क्या करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पूजन की सामान्य विधि इस प्रकार है। पहले तो प्रातःकाल स्नान कर के घर के पूजन स्थल को शुद्ध करें। दूसरा, कलश स्थापना करें और उसमें जल, आम्रपल्लव, सुपारी, सिक्का और नारियल स्थापित करें। तीसरी विधि, देवी शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ कपड़े पर स्थापित करें। चौथी विधि, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। पांचवी विधि, देवी का मंत्र का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। 6 नंबर पे सफ़ेद या हल्के रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। और 7वीं विधि, पूजा के पश्चात माता की आरती और कथा का श्रवण करें। देवी शैलपुत्री की कथा का संदेश। देवी शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और आत्मबल से कोई भी बाधा दूर की जा सकती है। सती ने अपने पति के अपमान को सहन नहीं किया और अपने आत्मसम्मान के लिए प्राणों की आहुति दी। अगली बार जन्म लेकर उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। यह कथा हमें अपने आत्मसम्मान और धैर्य धर्म के लिए अडिग रहने की प्रेरणा देती है। फल और आशीर्वाद। देवी शैलपुत्री के पूजन से हमें कौन सा फल और आशीर्वाद मिलता है, तो चलिए देखते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से शैलपुत्री की उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भय, असुरक्षा और मानसिक तनाव का नाश होता है। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। नवरात्रि का पहला दिन केवल पूजा अर्चना का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मशक्ति को जगाने का अवसर भी है। देवी शैलपुत्री की कथा हमें अपने मूलाधार चक्र को संतुलित करने और जीवन के आधार को मजबूत करने की प्रेरणा देती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका स्वभाव भी पर्वत की तरह अडिग और अचल है। यही कारण है कि उनकी भक्ति से साधक का मन स्थिर होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने का साहस मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये शैलपुत्री की पौराणिक कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।